अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फ्यूचर योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों का 9th क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर जो है बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। अब जो आप लोगों का नेक्स्ट पेपर है वो है आप लोगों का बायोलॉजी का पेपर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि आप लोगों ने अपने बायोलॉजी के पेपर जो है वो किस तरह तैयार करना है, आप लोगों ने कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन कौन सी पेयरिंग स्कीम जो है वो आप लोगों ने फॉलो करनी है। मैं आप लोगों को 2 वेज बताऊंगी जिसके थ्रू आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हो और 60/60 मार्क्स जो है वो अच्छी तरह गेन आप लोग कर सकते हो। सबसे पहले बच्चों, अगर आप लोगों का पेपर पैटर्न देखें कि इसके अंदर आप लोगों के पास कितने एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कितने हैं, सब चीजें देखें तो हम चलते हैं इस चीज की तरफ। 60 मार्क्स का टोटल आप लोगों का बच्चों पेपर होगा, जिसके अंदर 15 मार्क्स के आप लोगों के एमसीक्यूज होंगे और जो आप लोगों का बाकी सब्जेक्टिव पेपर होगा 48 मार्क्स का होगा। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट भी दे सकते हो, नेट के ऊपर भी अवेलेबल है, आप लोग वहां से भी इसको देख सकते हो। सारे चैप्टर में से 1-1 एमसीक्यूज आएंगे, जबकि आप लोगों के चैप्टर नंबर 9 और 10 में से 2-2 एमसीक्यूज आएंगे। तो इन चैप्टर्स को आप लोगों ने ज्यादा फोकस से पढ़ना, ज्यादा इसके ऊपर आप लोगों ने मेहनत करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के पेयर देखें तो इसके अंदर बेसिकली आप लोगों क्या उन्होंने किया हुआ चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिए। टोटल आप लोगों के पास चैप्टर 10 तक आप लोग इतना समझ लो कि 1 से लेकर 10 तक आप लोगों ने चैप्टर्स करने हैं और उनमें से हर एक में से 2-2 क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो कि आप लोगों को ज्यादा चैप्टर्स करने पड़ेंगे ताकि आप लोगों के 5 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो जाए। लेटर ऑन मैं वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने कौन कौन चैप्टर्स जो है करने में। आप लोगों को 2 वेज बताऊंगी कि या तो आप लोग ये वाले चैप्टर्स कर सकते हो या फिर आप लोग ये वाले चैप्टर्स कर सकते हो। दोनों सूरतों के अंदर आप लोगों के मार्क्स जो है वो 60/60 आएंगे इंशाअल्लाह। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें तो 2 और 3 का एक पेयर है, 6 और 7 का एक पेयर है और 9 और 10 का एक पेयर है। अब हम बच्चों आप लोगों का एक पेपर देख लेते हैं। पेपर के उन्होंने देखो आप लोगों को एमसीक्यूज किस तरह के दिए हुए हैं, आप लोग इनको एक नजर लाजमन देख के जाना, क्योंकि ज्यादातर एमसीक्यूज उन्होंने इसी तरह देने हैं। एमसीक्यूज जो होंगे वो आप लोगों की एक्सरसाइज में से भी आएंगे, बट अबाउट 30 to 40%। इसका मतलब है कि 3 से 4 एमसीक्यूज जो होंगे वो आप लोगों की एक्सरसाइज में से होंगे, बाकी सारे एमसीक्यूज आप लोगों की रीडिंग में से होंगे, की पॉइंट्स में से होंगे। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि बायोलॉजी का पेपर जो होता है वो एक्सरसाइज में से बहुत कम आता है। लाइक फिजिक्स का पेपर देख लो, आप लोग केमिस्ट्री का पेपर देख लो, इंग्लिश का पेपर देख लो, बाकी पेपर्स देखो आप लोग अपने, तो कंपेरेटिवली जो बायोलॉजी का पेपर होता है वो रीडिंग में से आता है। ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। अगर आप लोगों ने अपने स्कूल के अंदर या अकेडमीज के अंदर टेस्ट सीरीज दी होंगी तो 90% चांसेस हैं कि आप लोगों की जो ट्यूटर्स हैं उन्होंने सारा पेपर जो है वो आप लोगों की रीडिंग में से बनाया होगा, और बायो का पेपर बनता भी रीडिंग में से है। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों की रीडिंग जो है वो बहुत अच्छी तरह आप लोगों को आती हो, आप लोगों ने याद की हो पूरी की पूरी रीडिंग, जो लोगों का चांस बनते हैं, शॉर्ट का चांस जो है वो बनते हैं। तो ये बच्चों आप लोगों के एमसीक्यूज आप लोगों को 15 मार्क्स के हैं, आप लोगों को एमसीक्यूज बच्चों आएंगे, सॉरी 12 मार्क्स के आप लोगों को एमसीक्यूज आएंगे। सब्जेक्टिव पार्ट 2 की पार्ट 1 की बात करें जिसके अंदर आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं और आप लोगों ने 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के जो होते हैं वो आंसर के देने होते हैं। अब इसके देखो सारे के जो टाइप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के वो डिफाइंड है, और ये डिफाइंड जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं ये सारे सारे रीडिंग में से आ रहे हैं। एक्सरसाइज में से बहुत कम आए, मैंने चेक किए हैं, तो आप लोगों की एक्सरसाइज में से इतना उन्होंने टच नहीं किया, बल्कि रीडिंग में से जो मेजोरिटी पोर्शन जो रीडिंग में से आया है, तो आप लोगों ने रीडिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी इस तरह का है और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी इस तरह का है। सब्जेक्ट नंबर पार्ट 2 की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आते हैं, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, या फिर गिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद प्रोटीन्स के चैप्टर में से आप लोगों का आता है और एंजाइम चैप्टर्स में से है, देन प्लांट्स में से, और फिर आप लोगों के पास रिप्रोडक्शन में से आप लोगों का एक क्वेश्चन जो है वो बनता है। अब बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हम देख लेते हैं कि आप लोगों ने कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो करने हैं, ताकि आप लोग जो है वो थोड़े टाइम के अच्छी तरह तैयारी कर सको और आप लोग फुल बाय फुल मार्क्स जो हैं वो गेन कर सको। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें वो चैप्टर जो आप लोगों ने मुकम्मल तौर पे पूरे तैयार करने हैं, 2 सूरतें हैं इसकी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं बना भी देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह ना समझ आती है इस चीज की। अच्छा, तो एक ये है कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 + 7 + 9 + 10 ये चैप्टर्स जो हैं वो आप लोगों ने फुल तैयार करने हैं, कंप्लीट, इंक्लूडिंग द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज पूरे। उसके अलावा आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 + 2 + चैप्टर नंबर 4, अब इसके साथ आप लोग 5 भी कर सकते हो जैसे आप लोगों को इजी लगता है, या चैप्टर नंबर 1, 2, 4 और 5 ये आप लोगों ने चैप्टर्स जो हैं ये बहुत अच्छे तरीके से जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से याद करने। ये वाले चैप्टर्स जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से, मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर आप लोग देखो चैप्टर नंबर 6, 7, 9 और 10 ये चैप्टर्स जो हैं ये आप लोगों ने तैयार करने हैं फुल। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ किस चीज के लिए, आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए और एमसीक्यूज के लिए चैप्टर आप लोगों ने पूरे तैयार करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 1, 2, 4 या 5 ये आप लोगों की अपनी मर्जी, दोनों में से एक चैप्टर कोई, ये आप लोगों ने तैयार करना है अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ मैंने चैप्टर्स क्यों कहे हैं। 6, 7
6-7 मैंने इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का ये तैयार हो जाएगा क्योंकि इसका ए पार्ट 6 से बना है, इस बी पार्ट 7 में से बन रहा है। और 9-10 मैंने क्यों कहा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों का अटेम्प्ट हो जाएगा। अब इसका हमें फायदा क्या होगा, इसके लिए हमें डबल एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। क्यों नहीं लगानी पड़ेगी, अब मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप लोगों ने एटलीस्ट 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 9 में से आप लोगों को 3 आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 में से आप लोगों को 2 आ रहे हैं। तो आप लोग यहाँ से 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे अगर आप लोग चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 पूरे तैयार कर लोगे, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि चैप्टर नंबर 7 और 9 आप लोगों ने पूरे तैयार करने हैं। उसके बाद देखो चैप्टर नंबर 6 और 7, 9 और 10 ये वाले चैप्टर्स के हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर चैप्टर नंबर 6 में से आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 10 में से आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। तो आप लोगों के 4 बन रहे हैं। एक क्वेश्चन जो होगा वो आप लोगों को एक लेना ही पड़ेगा, वो तो आप लोग चैप्टर नंबर 4 से ले सकते हो, चैप्टर नंबर 5 में से ले सकते हो। जो मैंने यहाँ पर बताया कि या तो आप लोग 4 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चूज कर लो या फिर 5 कर लो। उसके बाद आप लोगों का ये तैयार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो इसके अंदर बच्चों क्या है कि अगर आप लोग चैप्टर नंबर 2 और 3 करते हो ना तो ये ठीक है, आप लोगों के 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो आप लोगों को एक चैप्टर नंबर 1 में से करना पड़ेगा। तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 की तरफ आना ही नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ चैप्टर नंबर 1 कर लेना है, चैप्टर नंबर 2 तैयार कर लेना। ये वाली स्कीम जो है वो बच्चे फॉलो कर सकते हैं जिनकी तैयारी अच्छी, जिनको रिप्रोडक्शन वाइज एंड वाइज चैप्टर्स जो हैं वो अच्छी तरह आ रहे हैं। मैं एक दफा रिपीट कर रही हूँ, आप लोग इसको दोबारा सुन लो। हम लोग ने बच्चों चैप्टर नंबर 6, 7, 9 और 10 जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार करने, इनके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज। जबकि चैप्टर नंबर 1, 2 या फिर 4 और 5 मतलब कि 1, 2 तैयार करने आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए, या 4 या 5 में से कोई सा एक चैप्टर आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार कर लेना है। ये एक आप लोगों का पेपर पैटर्न है जो कि आप लोगों ने फॉलो करना है। इसको आप लोग इस तरह अपने जेब में बिठा लो। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरे के अंदर भी आप लोगों के ऑप्शन आ जाते हैं। अब वो ऑप्शन इसलिए क्योंकि कुछ बच्चों को जो होता है वो स्टार्टिंग चैप्टर्स जो होते हैं बहुत अच्छे तरीके से आ रहे होते हैं और कुछ को नहीं आ रहे होते हैं। तो हम लोग ने हर तरह के स्टूडेंट को देखना होता है कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ सकता है, किस चीज को अच्छे तरीके से याद कर सकता है। तो बच्चों दूसरे स्कीम के अंदर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2, 3 और 6 और 7 ये तैयार करने हैं आप लोग ने अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए, मतलब कि फुल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए, एमसीक्यूज के लिए, ईच एंड एवरीथिंग के लिए। उसके अलावा चैप्टर नंबर 1 + 4 + 5 + 8 ये चैप्टर्स आप लोग ने तैयार करने हैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए। अब इसका भी मैं वजह बता देती हूँ क्या इसकी वजह है। क्योंकि ये वाले स्टार वाले चैप्टर्स जो हैं ये बच्चों को प्रोबेबली आ रहे होते हैं। बच्चे समझते हैं कि हमें चैप्टर्स आते हैं। जो आखिरी वाले चैप्टर है ना आप लोगों के 9, 10 ये वाले चैप्टर जिसके अंदर प्लांट फिजियोलॉजी आ जाता है और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आते हैं, बच्चों को कहते हैं कि हमें चैप्टर्स नहीं आते हैं या हम लोग इनको इस तरह नहीं कर सकते। 6, 7 तो बहुत अच्छा और अमेजिंग पेयर है, ये तो किसी को भी मिक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत ईजी चीज़ें, बायोमोलिक्यूल्स हैं या फिर इंजाइम्स हैं। उसके बाद जो दूसरा पेयर है आप लोगों का है वो 2 और 3 का है, बायोडाइवर्सिटी का या फिर सेल का। सेल के अंदर हो सकता है कि आप लोगों को जो ऑर्गेनेल्स वगैरह हैं वो आप लोग थोड़ी सी मुश्किल लगे। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, आप लोगों को जो ईजी लगता है आप लोग कर सकते हो। मैं दूसरी आप लोगों को स्कीम बता रही हूँ। चैप्टर नंबर 2, 3, 6 और 7 आप लोगों ने पूरे करने हैं और चैप्टर नंबर 1, 4, 5 और 8 के सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं। सेम वही बात जब आप लोग 2 और 3 कर रहे होगे तैयार बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए, तो यहाँ पर आप लोगों का शॉर्ट का पेयर तैयार होगा। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि यहाँ से आप लोग 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 4 हो जाएंगे, एक आप लोगों को करना ही पड़ेगा। तो आप लोग चैप्टर नंबर 1 जो है वो साथ इंक्लूड करना पड़ेगा। दूसरे केस के अंदर क्या है, चैप्टर नंबर 6 और 7 आप लोग तैयार कर रहे हो, चलो ठीक है 6 और 7 का आप लोगों का पेयर तैयार हो गया। 6 यहाँ से हो गया, 7 यहाँ से हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों को 8 के जो हैं वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो तैयार करने ही पड़ेंगे। उसके बाद आप लोगों को 4 और 5 के भी यहाँ से तैयार करने पड़ेंगे ताकि आप लोगों का ये वाला जो पेयर है वो कंप्लीट हो जाए। तो आप लोगों के ऊपर अपना डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कौन कौन से पेयर जो हैं वो चूज करने हैं, कौन कौन से पेयर आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। जो मैंने आप लोगों को पहली स्कीम बताई है उसके अंदर आप लोगों के पास चैप्टर्स थोड़े हैं, बट थोड़े से आप लोगों को भी ट्रिकी लगेंगे क्योंकि लास्ट में चैप्टर्स बच्चों को अक्सर आ नहीं रहे होते। लेकिन आप लोग ये नहीं सोचा मैम ने कह दिया कि मुश्किल तो हमें मुश्किल लगेंगे, ऐसा हरगिज नहीं सोचना, ठीक है। आप लोगों में सोच सकता है सारे बच्चों को बहुत अच्छी तरह वो चैप्टर्स आते हों और मुझे लग रहा हो कि ऐसे नहीं हो सकता कि बच्चों को तो आते चैप्टर्स। तो आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करना। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को सारी की सारी बुक जो है बहुत अच्छी तरह होती होगी। आप लोगों ने इन चीज़ों को लेकर पैनिक नहीं करना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी होगी और अगर नहीं भी तैयारी तो आप लोगों के पास दिन है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हो। इस शेड्यूल के अंदर क्या होता है कि आप लोगों के पास चैप्टर्स ज्यादा हैं तो बच्चों को स्टार्टिंग में चैप्टर्स अक्सर आ भी रहे होते हैं। तो मैंने आप लोगों को दोनों सूरतें जो है वो प्रोवाइड कर दी हैं। आप लोगों को जो अच्छी लगती है, जो आप लोगों को प्रेफरेबल लगती है, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बायोलॉजी के पेपर के अंदर कोई भी पेपर जो होता है, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, वो डायग्राम के बगैर या टेबल्स के बगैर इनकम्प्लीट होता है। सो मेक श्योर कि आप लोग ने लाजमन अपना कोई टेबल, कोई डायग्राम जो है वो आप लोग ने मिस नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल आप चैप्टर नंबर 3 कर रहे हो या फिर चैप्टर नंबर 4 कर रहे हो, जो भी चैप्टर्स कर रहे हो उसके अंदर कोई ऑर्गेनेल्स वाले चैप्टर्स हैं या फिर बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स के, उनका फॉर्मूला है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग उनको लाजमन अटेम्प्ट करके आओ। अगर उसने पूछे व्हाट आर प्रोटीन्स या व्हाट आर अमीनो एसिड्स, तो आप लोग ने लाजमन उसका रिएक्शन लिख कर आना। पूछे कि नहीं पूछे ये आप लोगों के ऊपर मैंडेटरी है। या फिर अगर उसने पूछ लिया व्हाट आर क्लोरोप्लास्ट या फिर व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप लोग से किसी ऑर्गेनेल का पूछे तो आप लोग बहुत एक माइनर सी एक
एक अच्छी सी पिक्चर जो है, फिगर जो है वो आप लोग बना सकते हो, ताकि वो अच्छे तरीके से इसको कॉम्प्रीहेंड कर सके कि हाँ भी बच्चे ने पढ़ा हुआ है, उसको आता है। सो मेक श्योर कि बायोलॉजी पेपर जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है विदाउट डायग्राम्स। तो कोशिश करनी है कि आप लोग बायोलॉजी पेपर के ना डायग्राम जरूर बना कर आओ, और आप लोग ने आपके पास सिर्फ ब्लैक अपना बॉल पॉइंट या फिर ब्लू बॉल पॉइंट जो होती है वही होती है, डिफरेंट कलर्स के आप लोग बॉल पॉइंट नहीं यूज कर सकते, तो आप लोग उससे बहुत अच्छे तरीके से अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। बच्चे को पेपर प्रेजेंटेशन जो होती है वो बहुत मैटर करती है एक पॉइंट के ऊपर, कि अगर आप लोगों के पास मटेरियल जो है बहुत ज्यादा हो, तो मेक श्योर कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से उसकी हेडिंग्स लिखो, उसको बताओ, उसको एक्सप्लेन करो। तो ये था बच्चों आज के हवाले से बायोलॉजी के, मैंने आप लोगों को शॉर्टकट्स बता दिए, हर एक चीज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी, जो कि हर एक स्टूडेंट को बतानी चाहिए जब वो पेपर देने जाता है, ताकि उसको हर एक चीज जो है वो अपने ज़हन में रखे, हर एक चीज को जो है वो देखे, उसको कोई चीज जो है वो मिस ना करे। अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई चीज आप लोगों ने देखनी है, समझनी है, या कोई चीज आप लोगों को हिट कर रही है कि हमें चीज समझ नहीं आ रही, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, दैट इज ओपन फॉर यू ऑलवेज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।